अस्सलामुअलैकुम। हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट इस पावर में आप सब स्टूडेंट्स को वेलकम। नंबर सिस्टम मुसलसल हमारा 2-3 लेक्चर्स पर डिपेंड था। आज का हमारा लास्ट जो नंबर सिस्टम पर लेक्चर है वो हम बिल्कुल वाइंड अप करने जा रहे हैं। तो ये एक डायग्राम है जिसको हम द फैमिली ट्री ऑफ रियल नंबर्स बोलते हैं। ये एक टॉपिक था जो मैंने समझाना लाजमी समझा, और इस तरह रियल नंबर्स में कुछ चीज़ें थी जो मैंने समझाना आप लोगों को लाजमी समझिए। तो फिर ये टॉपिक जो आज का हमारा नंबर सिस्टम पर लास्ट टॉपिक है, तो आप ज़रा ये डायग्राम को देखें, ट्री जिसको हम कहते हैं द फैमिली ट्री ऑफ रियल नंबर्स। कैसे कि आपने फर्स्ट लेक्चर में देखा होगा कि काउंटिंग नंबर्स कौन से नंबर, नेचुरल नंबर्स। फिर उसमें हमारे पास प्लस ज़ीरो हुआ। जैसे ही उसमें ज़ीरो हुआ, पहले नेचुरल नंबर्स थे उसमें ज़ीरो आया तो हमारे बन गए होल नंबर्स। ठीक है, यानी कि अब नेचुरल नंबर इज़ द सबसेट ऑफ होल नंबर। फिर होल नंबर्स में हमारे पास ज़ीरो से लेके अप टू सो ऑन पॉजिटिव नंबर्स थे। मज़ीद उसके अंदर नेगेटिव नंबर्स ऐड होकर हमारे पास नया नंबर बन गया जिसको हम कहते हैं इंटीजर्स का सेट। ठीक है, यानी पहले ज़ीरो में नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर्स, फिर नेगेटिव नंबर्स ऐड हुए उसमें, तो इंटीजर बन गया। अब अच्छा, इंटीजर के बाद हमारे पास हर तरह की फ्रैक्शन, यानी प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड, पॉजिटिव फ्रैक्शन, नेगेटिव फ्रैक्शन, वो तमाम के तमाम फ्रैक्शंस मिल गई इंटीजर में, और हमारे पास एक नया सेट बन गया जिसको हम कहते हैं रेशनल नंबर का सेट। यानी अब तक ये नीचे जितने भी सेट्स हैं सब के सब all are the subsets of rational number, and rational number is a subset of all the superset of all these set। यानी इन तमाम सेट्स का ये सुपर सेट है, क्योंकि तमाम के तमाम जो भी यहाँ सेट्स लिखे हैं इनमें जो भी खूबियाँ हैं वो तमाम की तमाम खूबियाँ रेशनल नंबर में पाई जाती हैं। और जी हाँ, रेशनल नंबर भी हम ये कह सकते हैं कि दो नंबर्स के दरमियान इन्फिनाइट मैनी नंबर्स होते हैं। रेशनल नंबर आप कोई भी दो नंबर्स उठाएं, उनके दरमियान इन्फिनाइट नंबर्स होते हैं जो आप काउंट नहीं कर सकते। फिर रेशनल नंबर के बाद कुछ नंबर्स इर्रेशनल बीच में ऐड किए। किसमें? रेशनल नंबर्स में इर्रेशनल नंबर ऐड किए। अब हमारे पास यूँ समझें सब कुछ मुकम्मिल, और अब हमारा जो एक मेन टॉपिक, मेन चैप्टर, मेन सब्जेक्ट जो बन गया वो है रियल नंबर्स। रियल, देखें मैथमेटिक्स में एक खूबसूरती वाली बात यह भी है कि अक्सर औक़ात हमारे पास जो नाम होते हैं मैथमेटिक्स में, जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं वो सब की मीनिंग होती है, और मीनिंग वहाँ पर अक्सर औक़ात वो बिल्कुल उसके मुताबिक होती है। जैसे रियल नंबर हकीकत में जो असल में हो, आपको समझ में आए, आपके दिखने में आए, इमेजिनरी ना हो, जो आपके तसव्वुर में ना आए, ख़्याल में ना आए, जिसकी आपको पर्टिकुलर या आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसकी एग्जांपल्स ना मिलें, तो ये रियल नंबर्स हैं। अब ये हमारी क्लास 9th सिंध टेक्स्ट बोर्ड की क्लास 9th जो न्यू एडिशन है उसमें फर्स्ट सेकंड पेज पर ये डायग्राम इस तरीके से ये बनी हुई है। तो ये भी मैंने समझा कि ये आप लोगों को लाजमी समझाऊं। उसमें क्या है कि आपने ज़रा देखा कि रियल नंबर्स के देखें, रियल नंबर्स मैंने पहली वीडियो में भी कहा था कि रियल नंबर इज़ अ सुपर सेट ऑफ ऑल दीज सेट्स। ठीक है, तो अब इसमें जब रियल नंबर्स को हम ब्रेकअप करते हैं तो इसमें दो तरह की ब्रेकअप हम करते हैं। एक हम करते हैं रेशनल नंबर्स जो हमारे पास Q, और एक हम करते हैं इर्रेशनल नंबर्स जो हमारे पास Q प्राइम होते हैं। और रेशनल नंबर कौन से? जो फ्रैक्शन में भी हैं, पॉइंट के बाद रुक भी जाते हैं, या पॉइंट के बाद रिपीट होते हैं। ये वो नंबर जो पॉइंट के बाद रुकते भी नहीं हैं, पॉइंट के बाद रिपीट भी नहीं होते, चलते ही जा रहे होते हैं, और ना ही हम इनको P/Q की शक्ल में लिखते हैं। ठीक है, अब ये नंबर आगे नहीं चलते, ना ही इनकी आगे टाइप्स निकलती हैं। हम कहें कि इनके आगे टाइप्स है, जिस तरीके से हम एक रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक मिसाल लेते हैं कि किसी शख्स को अल्लाह औलाद देता है तो उसकी नस्ल आगे चलती है, फिर किसी को औलाद नहीं होती तो उसकी नस्ल ख़त्म हो जाती है। इसी तरीके से यूँ समझें इसको आम लफ्ज़ों में कि इसकी नस्ल ख़त्म हो गई, इसके लिए आगे कोई इसके वो सेट्स वगैरह मज़ीद नहीं हैं। लेकिन रेशनल नंबर में अगर आप देखें तो एक है इंटीजर्स जिसको हम Z से डिनोट करते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, होल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और ज़ीरो, ये सब कुछ, यानी इंटीजर्स, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और ज़ीरो। जब हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करेंगे तब इसमें ज़ीरो नहीं आएगा, ग्रेटर देन ज़ीरो होंगे, और जब हम नेगेटिव की बात करेंगे तब भी लेस देन ज़ीरो होगा। अगर हमें होल इंटीजर चाहिए तो हम ये Z से शो करते हैं। अच्छा, अब एक नई बात कि नॉन इंटीजर्स, ये बच्चों के लिए भी चीज़ न्यू थी और मैंने भी समझाना लाजमी समझी। मुश्किल बात नहीं है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। देखें, रेशनल नंबर में हमारे पास फ्रैक्शनल नंबर भी होते हैं P/Q वाले, और वो नंबर भी होते हैं जिनके नीचे 1 होता है। तो ये सब के सब रेशनल नंबर हैं,
मगर इनके नीचे 1 है, ये कोई भी नीचे किसी का भी कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं जिस जो 1 से ग्रेटर देन हो। लेकिन नॉन इंटीजर, इसके नीचे रेशनल नंबर भी लिखा हुआ है। नॉन इंटीजर से मुराद कि वो हैं तो रेशनल नंबर, हैं रेशनल नंबर मगर इंटीजर नहीं, यानी इंटीजर में से ये इंटीजर आप सब निकाल दें, जो पीछे नंबर बचेंगे वो नॉन इंटीजर होंगे, जो रेशनल में बचेंगे। यानी कि हर वो नंबर जो फ्रैक्शन में हो। कौन सी फ्रैक्शन? यानी ऊपर भी कुछ ना कुछ नंबर हो, नीचे भी कुछ ना कुछ नंबर हो, मगर जो नीचे वाला नंबर है वो ग्रेटर देन 1 हो, क्योंकि 1 तो इन सब के नीचे है, लेकिन नीचे वाला ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। यानी कि आम लफ्ज़ों में कि वो नंबर जो इंटीजर ना हो पर रेशनल हो, तो हम उन तमाम नंबर्स को कहते हैं नॉन इंटीजर, और इसको हम डिनोट करते हैं Z प्राइम के साथ। ठीक है, फिर आगे इंटीजर्स की ये टाइप्स हैं, या यूँ समझें कि इवन नंबर्स, इवन इंटीजर्स, होल नंबर्स, यानी इसमें 0 प्लस के नंबर्स भी आ गए, और ऑड इंटीजर्स, ये भी मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। फिर आप देखें होल नंबर्स से पहले नेचुरल नंबर थे, नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू सो ऑन। फिर नेचुरल नंबर में 2 सेट्स थे, एक प्राइम नंबर्स का सेट और एक कंपोजिट नंबर का सेट। ये तमाम के तमाम टॉपिक्स मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, लेकिन एक डायग्राम और एक सेटिंग के साथ मैं आपको समझाना चाहता था। अब देखें रियल नंबर्स, ये आज का हमारा रियल नंबर पर लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 में जाकर, अगर आप पंजाब की टेक्स्ट बुक उठाएंगे उसमें भी चैप्टर नंबर 2 है आई थिंक, उसमें भी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर जो आपके लिए इंतहाई ज़रूरी हैं और अहम है, जो हम आने वाले नेक्स्ट वीक में वो इंशाल्लाह टॉपिक को क्लियर करेंगे। रियल नंबर, और हम हमेशा जो भी लाइन होती है हम उसको कहते हैं ड्रा अ रियल लाइन। क्यों कहते हैं? क्योंकि रियल नंबर का एक ऐसा सेट है जो इन्फिनाइट नंबर्स का सेट है। नंबर तो सबके सब इन्फिनाइट है, लेकिन ये ऐसे समझें कि हर 2 नंबर्स के दरमियान आप कोई भी 2 रियल नंबर उठाएं, उन 2 रियल नंबर्स के दरमियान इन्फिनाइट मैनी नंबर्स होंगे, पहली बात आप। और दूसरी बात, इसमें लाइन क्यों आप देखें, अगर तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक बात करें, आगे तक प्लस इन्फिनिटी तक किए, तो ये सारे के सारे हमारे पास हो जाते हैं नेचुरल नंबर। अगर यहाँ से शुरू करें तो हमारे पास सारे होल नंबर। अगर हम ये इधर वाले सारे नंबर्स और इधर वाले नंबर्स की बात करें तो पॉजिटिव इंटीजर्स ये हो गए, नेगेटिव इंटीजर्स ये हो गए। अगर हम इनके बीच में भी इंक्लूड कर दें तो हमारे पास यानी कि रेशनल नंबर भी आ जाते हैं, इर्रेशनल नंबर भी आ जाते हैं। कहने का मकसद देखें, ये पॉइंट मेरे पास कोई भी एक नंबर है, फिर उसके बाद दूसरा नंबर, फिर तीसरा नंबर, लेकिन नंबर चलते जा रहे हैं क्योंकि इसमें गैप नहीं है। यानी ये कहीं पर भी लाइन कंटिन्यू ही है, ये डिसकंटिन्यू कहीं पे भी नहीं होगी। लेकिन अगर आप रेशनल नंबर की बात करेंगे या नेचुरल नंबर की बात करेंगे, देखें नेचुरल में 1 के बाद 1.1 नहीं है, 1 के बाद डायरेक्ट 2 है, तो ये बीच में गैप है। यानी कि नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स पॉजिटिव हों या नेगेटिव इंटीजर्स हों या इवन रेशनल नंबर हो, रेशनल नंबर में भी आपकी कंटिन्यू लाइन नहीं बनती। ये वाहिद रियल नंबर्स हैं जिनमें कंटिन्यू लाइन बनती है। क्यों? क्योंकि आप देखें इसके दरमियान 0 के बाद 0.1 भी है, 0.000000001 भी है, यानी हर तरह का छोटे में छोटा नंबर, वो नंबर इसके दरमियान में मौजूद है। तभी हम कहते हैं कि हर पॉइंट, ये मैंने आपको मिसाल दी कि पॉइंट के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए हम कहते हैं रियल लाइन, क्योंकि लाइन इसी में बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि हर नंबर इसके अंदर होता है। देखें अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने जाना है, अगर बीच में रास्ता नहीं, बीच वाली चीज़ जगह नहीं है तो मैं नहीं जा सकता। यूँ समझे मैं डिसकंटिन्यू हो गया हूँ, मेरा राब्ता नहीं हो सकता उनके साथ। लेकिन अगर यहाँ से इस पॉइंट से सीधा ये रास्ता निकलता हो तो मैं कहूँगा मैं आसानी से जा सकता हूँ, ये मेरे लिए रास्ता बना हुआ है। तो नेचुरल नंबर में भी यूँ ही होता है कि 1 के बाद डायरेक्ट 2 होता है, बीच में 1.1, 1.5, 1.00001, 1.0009, इस तरह का कोई भी नंबर नहीं होता। तभी हम कहते हैं, कभी भी आपने नहीं देखा होगा नेचुरल लाइन, नहीं भाई, नेचुरल लाइन नहीं, नेचुरल नंबर्स में पॉइंट बनते हैं और उसमें लाइन बनती है। तो रियल नंबर्स आर द सुपर सेट ऑफ ऑल दीज सेट्स। और रियल लाइन भी आपको समझ में आ गई होगी कि ये क्यों, यानी कि सबसे बड़ा सेट है, ये लाइन क्यों रियल नंबर्स में बनती है। और ये बात भी याद रखिएगा कि हर 2 रियल नंबर, छोटे में छोटा रियल नंबर उठाएं, बड़े में बड़ा रियल नंबर उठाएं, जिसके दरमियान इन्फिनाइट मैनी नंबर्स होते हैं। क्यों? पॉइंट वाले हर तरह के नंबर, चाहे वो टर्मिनेट हो, चाहे वो नॉन टर्मिनेट हो, रिकरिंग हो, चाहे वो नॉन रिकरिंग हो, हर तरह का जो मतलब कि नंबर है वो आपको रियल नंबर में मिलेगा। इसलिए हम लाइन भी रियल लाइन में बनाते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक नंबर सिस्टम में हर चीज़ आपको क्लियर से समझ में आ गई होगी। हमने एक एक करके तमाम टॉपिक्स को डीपली पढ़ा है, एग्जाम्पल्स आपके सामने रखी हैं। मज़ीद किसी दिन अगर हमें टाइम मिला तो ज़रूर मैं एक एक्सरसाइज अपलोड करूँगा जिसको आपने ज़रूर सॉल्व करना है। अगर कोई क्वेश्चन जो आपके समझ में नहीं आता तो आप बताइएगा, ज़रूर उसका जवाब आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में मिल जाएगा।
तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो ज़रूर लाइक करके हमारी हौसला अफजाई किया करें। ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है ताकि हमें अपने काम में मज़ीद यानी कि अच्छाई लाएँ और मज़ीद हमें पता चले कि हमारा काम पसंद आ रहा है, या कोई भी फ़ाल्ट हो, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन नज़र आए, समझ में आए कि मैंने ये चीज़ आपको कवर नहीं करवाई या कोई टॉपिक पॉइंट मुझसे रह गया, तो आपने ज़रूर मुझे बताना है ताकि उस पर भी हम नज़र षानी कर सकें। शुक्रिया।